नमस्कार दोस्तों, डी 411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप YouTube चैनल पर चाहे डी 411 क्लासेस डालें या द 411 क्लासेस डालें, चैनल तुरंत आपको मिलेगा। तुरंत आप लाल बटन में लिखा हुआ सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन होगा, लाइक का बटन टिपिएगा, जिससे कोई भी वीडियो इधर से हम अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए, इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया था यूपीएससी के प्री के बारे में पेपर, और यह वीडियो है काफी बच्चों ने कमेंट किया कि सर अगर यूपीएससी के प्री के बारे में बता दिए, थोड़ा मेंस के बारे में बता दीजिए, कितना पेपर होगा और क्या क्या पोस्ट मिलेंगे। रैंक वाइज से यहाँ पोस्ट मिलते हैं, याद रखिएगा, और पेपर कितने होते हैं। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया कि आप याद रखिएगा कि प्री के पेपर 400 को पूर्णांक होते हैं, तो 400 में जीएस रहेगा, 200 का मैथ रीजनिंग मिला के सी सेट पेपर जो होगी 200 के हो गए, 2 400। तो पहले वीडियो में वहां बताया गया है, उसको देख लीजिएगा। अब आइए हम बात मेंस की करते हैं, यूपीएससी की मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में याद रखिएगा टोटल पूर्णांक कितने का होता है, 1750 का, 1750 नंबर का होता है मेंस का पूर्णांक। सर इसमें क्या होगा, ये जो देखिए जीएस फर्स्ट होगा, जीएस फर्स्ट सभी पेपर के लिए 3 घंटा रहेंगे। सुबह एक पेपर होगा तो शाम को एक पेपर होगा। जैसे आप बीए का बीएससी का पेपर देते हैं, लिखित परीक्षा है, याद रखिएगा पहला वाला पेपर जो प्री में होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, माइनस मार्किंग रहता है, लेकिन मेंस में माइनस मार्किंग नहीं होता, इस बात पे याद रखिएगा, ठीक है। तो जीएस फर्स्ट पेपर होगा। जीएस फर्स्ट में क्या होगा, जैसे इतिहास और भूगोल रहेंगे। यहाँ सुबह हुआ पेपर जीएस फर्स्ट में इतिहास भूगोल रहेंगे, दूसरे पेपर में रहेंगे शाम वाली मीटिंग में 250 पूर्णांक भी रहेगा, तो इसमें रहेगा संविधान राज्य व्यवस्था रहेगा। फिर अगले दिन पेपर, एक दिन तो बीत गया, दूसरे दिन जो पेपर होगा, फिर उसके बाद यहाँ याद रखिएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहेगा 250 नंबर का, ठीक है, ये भी लिखित होगा। फिर शाम की मीटिंग में होगा, याद रखिएगा नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र से संबंधित रहेंगे और कुछ करंट अफेयर से संबंधित रहेंगे। चौथा पेपर होगा। जीएस के 4 पेपर होंगे। जीएस के 4 पेपर का मतलब समझ लीजिएगा 505, 1000 के खाली जीएस के पेपर हुए, 1000 पूर्णांक के जीएस के पेपर हुए। तो 2 पेपर होता है हिंदी का, एक हिंदी निबंध का होता है, एक हिंदी व्याकरण का होता है, इस बात पे याद रखिएगा। हिंदी निबंध में आता है 125 नंबर का, 125 नंबर के, दोनों में से याद रखिएगा 250 नंबर के होते हैं, 300, ठीक, याद रखिएगा। टोटल याद रखिएगा 500, 5 5 10 और 10 याद रखिएगा, 10 और 2 12, 1250 नंबर इधर हो गया। अब चले आइए यहाँ विषय जो लिखा हुआ, विषय का मतलब हम बता रहे हैं। एक वैकल्पिक विषय होता है। वैकल्पिक विषय का मतलब सर क्या, थोड़ा लाइट कट गया था किसी कारणवश। वैकल्पिक विषय क्या होता है, वैकल्पिक विषय का मतलब ये होगा, यहां देखिए कि एक विषय आपको चुनना होगा, एक विषय आपको चुनना होगा जिसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इतिहास ले, भूगोल ले, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, गृह विज्ञान, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, संविधान, कुछ भी एक सब्जेक्ट कोई लेना पड़ेगा जिसका 2 पेपर होगा। जैसे मान लीजिएगा इसके पहले कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर हम भूगोल लिए हुए, कुछ इतिहास लिए हुए, तो उसका विषय का एक मान लीजिए आप छोटा सा एग्जाम्पल कह रहे हैं, भूगोल आप लिए हैं, तो भूगोल का 2 पेपर होगा, एक सुबह मीटिंग, एक शाम मीटिंग में, तो 250 नंबर का यहाँ फर्स्ट पेपर होगा, 250 नंबर की होगा। तो याद रखिए 250 नंबर सुबह से 250 नंबर शाम को होगा, लगभग एक हफ्ता पेपर चलता रहता है इसका। याद रखिए मेंस की बात बता रहे हैं, तो इतना पेपर हुआ। बाकी 2 पेपर होते हैं आपके राइटिंग, हेड राइटिंग, और आपको थोड़ा आपको पता करना रहता है आपके लैंग्वेज पे, भाषा पे। इंग्लिश आपको चेक लिखवाया जाता है, एक पेपर इसका होता है, इसका नंबर नहीं होता है, इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन आप याद रखिए वहां हैंडराइटिंग चेक होता है। और हिंदी, अब हिंदी नहीं जरूरी है, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, तेलुगु वाले तेलुगु में लिखेंगे, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में लिखेंगे, जहां जिसका लैंग्वेज जहां का चलता होगा वहां का लिखेंगे। एक सब्जेक्ट के बारे में उसको आता है लिखने के। इस दोनों पेपर से कोई महत्व नहीं होता है, खाली इसको चेक किया जाता है, ठीक है, आपकी हैंडराइटिंग सही है, क्या कैसा है, लैंग्वेज आपका सही चल रहा है कि नहीं, याद रखिएगा। तो 250 नंबर है, 5 5 10, 10 और 2 12, 12.5 और 12 5 17, 1750 नंबर का तो खाली ये मेंस का ही होगा। जब आप मेंस दे ले जाएंगे, मेंस जब दे ले जाएंगे, पहले तो प्री आप दिए, प्री आपका अच्छा रहा, निकल गया, तो उसके बाद आप 3-4 महीने का समय मिलेगा मेंस के लिए। मेंस आप इतना हमने बता दिया, मेंस जब निकल जाएगा तो कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए
1 से 1.5 महीना, 20 दिन, 25 दिन, जो भी समय मिलेंगे, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो इंटरव्यू का पूरा कितना होता है? 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू और मेंस महत्व है, प्री नहीं महत्व है। प्री का नंबर मेंस में नहीं जुड़ता है, इंटरव्यू और मेंस का नंबर जुड़ता है, ये दोनों नंबर नहीं जुड़ते हैं। इस बात पे याद रखिएगा। इतना तो समझ में आ गया ना? तो इसके बारे में पूरा तो मैंने बता ही दिया, किसी बच्चे को डाउट नहीं है। एक बार हम समझा दे रहे हैं। यूपीएससी में मेंस का जो पेपर होता है, कुल याद रखिएगा, पहला जीएस पेपर याद है, हर एक पेपर के लिए 3-3 घंटे मिलेंगे। सुबह 3 घंटा समय मिलेगा, शाम को 3 घंटा मिलेगा, ठीक है? जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, 4 पेपर जीएस के होंगे, 2-3 में क्लियर हो गया। हिंदी के 2 पेपर, एक निबंध का हो गया, एक हिंदी का व्याकरण संबंधी। याद रखिएगा ये 125-25 नंबर के होंगे, अर्थात याद रखिएगा 250 नंबर के भी पेपर होंगे। एक वैकल्पिक विषय होगा, वैकल्पिक विषय आप अपने मन से चुन सकते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा इतिहास, भूगोल हमने बता दिया, चाहे जो एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, खाली उसी का क्वेश्चन आएगा, उससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो याद रखिए, जैसे भूगोल लिए तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, खगोलीय भूगोल, याद रखिएगा आर्थिक भूगोल, तो उसके भूगोल में से क्वेश्चन कैसे आ सकता है लिखने के लिए। सर लिखने के लिए कैसे आएगा? जैसे आ जाए, पूछ लिया जाए कि स्नानागार क्या है, ठीक है? और पूछ लिया जाए रजिया सुल्ताना के बारे में, याद रखिएगा, पूछ लिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। भूगोल में मान लीजिए पूछ लिया जाए पर्वत पठार धरना के बारे में, तो उसको लिखना रहेगा। जैसे आप बीए में प्रश्न पेपर देते हैं, याद रखिए उसी प्रकार है। तो ये वैकल्पिक विषय आपका हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश और हिंदी का जो है आपको पता करने के लिए, इंग्लिश का तो सबके लिए अनिवार्य है, इंग्लिश जो है सबके लिए अनिवार्य है, किसी भाषा के बच्चे। इंग्लिश का पेपर 300 नंबर का होगा, लेकिन नंबर जुड़ेगा नहीं, बार बार मैं बता रहा हूँ। यहाँ इस विषय पर, विषय मतलब आपके भाषा पर होगा। यहाँ हिंदी ना लिख के मैं भाषा लिख दिया होता तो बेटर होता, तो समझ में आ रहा था। भाषा का मतलब आप जैसे महाराष्ट्र भाषा जानते हैं, महाराष्ट्र भाषा में आप लिख दे सकते हैं। हिंदी जानते हैं, हिंदी में, उर्दू वाले उर्दू में, तेलुगु वाले तेलुगु में, कन्नड़ कहीं की जहाँ के भाषा, वहाँ के भाषा का एक पेपर होगा, उससे आपसे कोई मतलब नहीं, इस नंबर से कोई महत्व नहीं होगा। जब आप पेपर दे रहे हैं उसके बाद होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू आपका अगर अच्छा रहा तो इंटरव्यू भी मान लीजिए निकल गया, प्री दिए निकल गया, मेंस दिए निकल गया, इंटरव्यू दिए निकल गया। अब सर यूपीएससी क्या कराता है? यूपीएससी के अंतर्गत अगर अच्छा रैंक रहा आईएएस, कम रैंक रहा तो आईपीएस, और कम रैंक रहा आईएफएस, और कम रैंक रहा आईआरएस, और कम रहा तो डीएसडीएम, और कम रहा डीएसपी। ऐसे ऐसे रैंक होते हैं। कुल 24 प्रकार की नौकरियां इसके अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, कट ऑफ मेरिट के अंतर्गत रहेंगे तो आपको किसी न किसी पोस्ट पे रखा जाएगा, याद रखिएगा। ये सर सुविधा क्या होंगी? आप अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो याद रखिएगा 4 व्हीलर से आप चलेंगे, 2 बॉडीगार्ड होंगे, गनर होंगे, आपके पीए एक पर्सनल असिस्टेंट होंगे, जिसे पीए कहा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा आपके कहीं आप अगर आप किसी क्षेत्र में निकलते हैं, ठीक है, पूरे जिले के मालिक अगर आप रहेंगे तो आप याद रखिएगा निकलते हैं तो उसके साथ में याद रखिए 2-4 बाइक 4 व्हीलर आगे रहेगा, 2-3 4 व्हीलर पीछे चलेंगे, पूरा रुतबा रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? आपके अंदर पूरा पावर रहेगा। अगर आप कह दिए कि आज जिला आजमगढ़ बंद तो आज बंद हो गया, जिला अम्बेडकर नगर बंद तो बंद, जिला सुल्तानपुर बंद तो बंद, ठीक है? नहीं बच्चे कहते देखिए आज डीएम का आदेश हो गया, छुट्टी, तो याद रखिए वही चीज पावर हो जाएगा, पूरा फुल पावर। आवास मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, ठीक है? फूल अगर आपके घर पे फूल लगा तो उसके लिए माली होंगे, याद रखिएगा। नौकर चाकर, खाना बनाने वाले, कपड़ा धुलने वाले, सब सुविधाएं आपको मिलेंगे। ये यूपीएससी का पावर होता है, ठीक है? तो आप लोग अब सोइए मत। जिस बच्चे का सपना अगर है तो इस क्षेत्र में आइए और अपने आप को जांचिए, परखिए, कभी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है? तो जितना मेहनत हम इधर से कर रहे हैं उसका कम से कम कुछ % तो आप करिए। चरणत हम बता रहे हैं, हम दौड़ाएंगे भी, ठीक है? उसके बाद नोट्स देंगे, टेंशन ना लीजिएगा, प्री और मेंस दोनों का नोट्स मिलेगा, ठीक? याद रखिएगा। अब सैलरी की बात सर करते हैं, तो सैलरी इसमें लगभग याद रखिएगा। अब वही कैसे बताएं आपको सैलरी के बारे में? सैलरी इसका लगभग मान चलिए 1.5 से 2 लाख तक सैलरी मंथली होता है। 1.5 से 2 लाख महीने का सैलरी होगा, और बाकी जो अलग से हो जाओ बात की बात है। तो ये रहा यूपीएससी के
मेंस के बारे में। जो बच्चे प्री का पेपर वीडियो नहीं देखे हैं, प्री के बारे में उसका देख लें। पीसीएस के बारे में नहीं देखे, पीसीएस का देख लें। जिस क्षेत्र का वीडियो चाहिए उस क्षेत्र का वीडियो आपको रखा गया, डाला गया है, अपलोड किया गया है। आप बस उस पर जाइए और D411 क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। जिस क्षेत्र में आप जाना हो एक बार बताइए, अपना नाम कमेंट करके लिख के भेजिएगा, आपको फिर मैं पूरा रास्ता बताता हूँ। दोस्तों मैंने बता दिया कि 100% याद रखिएगा, एक बार विश्वास के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। देखिए छल कपट के साथ नहीं, आत्मा एकदम सही हो, पूर्ण रूप से एकदम उतर जाइए और क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आपको आना है हिम्मत में एकदम आ जाइए अस्त्र और शस्त्र के साथ। याद रखिएगा सिलेक्शन तो तय है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आप लोग से वही छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करना तो गलती से ना भूलिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर मामा का लड़का है, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का है या कोई भी बहन है, भाई है कि भैया देखिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस विभाग में जाइए, ये वीडियो दीपक सर खुद बता रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा। तो आप उस बच्चे को जिस क्षेत्र में ले जाना उसको आप खुद मोटिवेट करिएगा, बाकी तो ऑलरेडी हमें वीडियो से मोटिवेट करवाइएगा, उसके बाद आपको, ठीक है। अगर कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानते सब आ जाएगा मेरे भैया, विश्वास करिएगा, ठीक है। हमारे अच्छे अच्छे धुरंधर हैं, याद रखिएगा। अभी तो खाली हम हैं, अभी तो हम आए हैं, अभी तो हमारे जितने टीम के साथ अब जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे ना और वो लोग पढ़ाना शुरू करेंगे फिर देखिएगा पूरे गाने के साथ, शायरी के साथ, ठीक है, मोटिवेशनल शायरी, गाने, गजल, ठीक है, गम भरे गाने के साथ आते हैं, ठीक है, जिससे आप कभी क्या है निगेटिव नहीं होंगे इस चैनल पे, याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस ऐसे आप लोग का प्यार बना रहे। जितना आप लोग उधर से क्या नाम है हवा भरेंगे ना उतने तेज हम भी क्या करेंगे, उड़ेंगे, याद रखिएगा। तो जितना आप लोग का सहयोग रहेगा उधर से इतना भी इधर भी सहयोग रहेगा, ठीक है। बस आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखिएगा, उसके बाद आप नोट्स बनाना शुरू करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब सिलेबस लिखवाते हैं, किसका किसका क्या सिलेबस है, ठीक है।